हेलो। कैसे हो आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ। ग्राफ में एक नई टॉपिक पढ़ना था हम लोगों को, जिसका नाम था लाइंस एट स्लोप। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिए हैं। अब हम लोगों को सीखना है कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कुल मिला के लाइंस क्या होती हैं पहले उस पर बात करेंगे। तो चलिए, आपका वेलकम है यहाँ पे। आप बहुत ही प्यारा सा चैनल देख रहे हैं, उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग। मेरा नाम दीपक पांडे। हम आज बात करेंगे लाइंस एंड स्लोप की। लाइंस एंड स्लोप की। लाइंस एंड स्लोप की बात करेंगे तो सबसे पहली डिफिनीशन जो हम लोगों की होती है, क्या सीखना चाहिए मुझे? व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइंस क्या है? सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेट लाइन क्या है। तो देखो, स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन, बिल्कुल, है ना। एक सीधी लाइन जो कहीं पर कर्व ना हो, कहीं पर मुड़ी ना हो, उस लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। हाँ, और एक और जो खास बात है लाइन की, एक जो स्ट्रेट लाइन की एक जो खास प्रॉपर्टी, वो है कि इन्फिनिटी तक हो। मतलब कहां तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए। तो जैसे कि हम ग्राफ बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, देखिए आप, जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया एक दूसरे से। अब ये लाइंस इधर भी इन्फिनिटी तक जाती रहेंगी, इधर भी इन्फिनिटी तक जाती रहेंगी, और बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं, मतलब कर्व नहीं होंगी। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। डिफिनीशन के तौर पर अगर कोई कहे कि डिफिनीशन क्या है, तो लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points, between two points and goes to infinity, goes to infinity of both side। अगर ऐसा है कि मतलब एक दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लाइन दोनों तरफ क्या हो, इन्फिनिटी तक जा रही हो, तो ऐसी लाइन को साइड, then that then that lines is called, lines is called, yeah, that graph is called, graph is called straight line। स्ट्रेट लाइंस कहते हैं ऐसे ग्राफ को, दो पॉइंट के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जिस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और दोनों तरफ लाइन जो है इन्फिनिटी तक जाती रहे। अगर ऐसा है कोई लाइन, तो हम उस लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इस टाइप के कर्व को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसे आप देखो, एक पॉइंट ये है, आपके पास एक पॉइंट तो है, इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे और फिर ये इन्फिनिटी तक जाती रहेंगी, तो यहाँ एरो लगाया जाता है उसके लिए। एरो, ये एरो बताता है कि ये लाइन इधर जाती रहेगी, चलती रहेगी, जाती रहेगी। ये लाइन इधर भी ऐसे चलती रहेगी, मतलब इन्फिनिटी तक जाती रहेगी ये लाइन। तो ऐसी लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है सिंपल सा। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। अगर आपसे कोई पूछे कि y क्या है सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन फिर से एक बार क्या है? स्ट्रेट लाइन किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ज्वाइन कर दो और लाइन कहां तक जाती रहे, और वो दोनों पॉइंट को इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर दो, तो उस ग्राफ को, उस कर्व को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। एक और डिफिनीशन देखने को मिलती है कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द इंफिनिटी टू द पॉइंट, मतलब
इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक पॉइंट्स का जो कलेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट में, बिल्कुल सीधे में, वन डायमेंशनली, उस लाइन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन, उस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। मतलब ऐसा समझ लो, ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत सारे पॉइंट को ऐसे कलेक्ट करते जाएंगे और एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल कलेक्शन होगा आपका, तो वो जो कर्व बनेगा, वो जो ग्राफ बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। बट जो एक बात है वो है कि स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी तक जाती रहेंगी दोनों साइड, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई पूछे सर y क्या है, m क्या है, x क्या है, c क्या है, तो देखो भाई, y सिंपल सा y और x, y एंड x इज द एक्सिस, इज द एक्सिस, y और x एक्सिस है। जैसे आपने अभी पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपने एक कार्तीय तल, हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल के बारे में, जिसे कार्टेशियन प्लेन कहते हो आप, एक्स वाई एक्सिस में, तो एक्स वाई एक्सिस है। यम क्या है, यम क्या है, यम इज द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, यम जो है स्लोप है। आज पढ़ना है हमको स्लोप के बारे में डिटेल में, तो यम स्लोप है किसी भी लाइन का, ठीक है। और सी क्या है, सी इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट on the y axis, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। c जो है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर रोक रही है, इस लाइन को y एक्सिस जिस पॉइंट पर काट रहा है या जिस पॉइंट पर रोक रहा है, उसे हम c कहते हैं। तो ये वैल्यू इंटरसेप्ट c है, मतलब ये पॉइंट आपका c है, ऐसा समझ लो, ये पॉइंट आपका c है, और ओरिजिन o से लेके यहां तक की वैल्यू को हम c, पूरा c लेते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये है c। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि यहां जो इंटरसेप्ट c है ना, ये पॉजिटिव y एक्सिस में है, इसलिए c को पॉजिटिव लिया जाता है। आप एक ग्राफ देखिए यहीं पे, मान लीजिए ये आपके पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, थोड़ा ऊपर तक बनाते हैं, x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब अगर कोई लाइन बिल्कुल ओरिजिन से होके आ रही है, तो बिल्कुल ओरिजिन से होके आ रही है, देखो क्या होगा, ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन हमेशा इन्फिनिटी तक जाती है, तो कुछ ऐसा इधर होंगी, एरो लगा देंगे हम, स्ट्रेट लाइन तक जाएंगी। अब देखो ये ओरिजिन से होके आ रही है, और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि ओरिजिन का जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट, वो 0,0 होता है। तो जब 0,0 होता है, बताओ इसमें इंटरसेप्ट मिल रहा है आपको, इंटरसेप्ट y, c क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, में c जो है ये y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, और ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट ही नहीं कर रही है, ओरिजिन से जा रही है। तो मतलब यहां पर c की वैल्यू क्या है आपके पास, c की वैल्यू 0 है। अगर c की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा सिंपल सा y इज इक्वल टू एम एक्स, c 0 है यहां पे। ये जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का सर, ये जनरल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y क्या है, y एक्सिस है, x क्या है, x एक्सिस, c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस है, ठीक है। इतना नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक और खास चीज समझ लेते हैं स्ट्रेट लाइन में। जैसे मान लो आपके पास कोई कर्व है, ऐसे कोई कर्व एक ऐसा है ना। कर्व क्या है, कर्व मतलब एक कोई भी एक ज्योमेट्री ले लो तुम, वो एज अ लाइक कर्व है ना, कर्व है वो।
तो अगर यहां पर आप दो पॉइंट लो, जैसे हमने सपोज दैट एक पॉइंट यहां ले लिया ए और दूसरा पॉइंट यहां ले लिया बी, और इन दोनों पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको मीट करवा देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो हमने मैच करा दिया। देखो इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो ये डिस्टेंस ये है जिससे ये पाथ, ये कर्व जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस ये है। और अगर इसे कहो तो इसे एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कह दो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हो इसको। ये जो दो पॉइंट आप ए और बी लिए हो, ये जो ड्रॉ किए स्ट्रेट लाइन, आप इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो, और ये आपकी डिस्टेंस है जिससे रियलिटी में कर्व जा रहा होता है। तो यहां पर देख लो, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है और ये इसकी वैल्यू क्या है, कम है। आपने दो पॉइंट यहां पर चूज किया, अगर आप ए से बी ऐसे जाते हैं तो आपको ज्यादा दूरी चलनी पड़ेगी, जबकि ए से बी अगर यहां चले जाते हैं तो आपको बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ेगी इन दो पॉइंट के बीच में। और देखो ए से बी जाने के लिए इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कोई नहीं है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस यही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। समझ रहे होगे, मतलब यहां हम एक चीज लिखना चाहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होता, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये बराबर नहीं है इसके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के इस दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, और ये जो डिस्टेंस है ये दो पॉइंट के बीच में, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम इस लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। मतलब बात सिंपल सी है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी तक जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पढ़ रहे थे। अब समझो अगर तुम्हारा कोई, जैसे तुम्हारे पास एक्सिस हम ले लेते हैं, मान लो ये एक्सिस है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। अब मान लो आप एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, और वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है हमने। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यहां पे मतलब ये पॉइंट आपका सी कहलाएगा, ये पॉइंट सी कहलाएगा आपका। लेकिन ये पॉइंट देखो निगेटिव वाई एक्सिस में है, तो ये जो सी है एक्चुअल में माइनस सी के साथ लिया जाएगा, इसका जो साइन है माइनस सी के साथ लिया जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो अगर कोई कहे सर इसका इक्वेशन लिख दो, तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन c यहां पर कैसा है, माइनस सी है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां हम लिख सकते हैं एम एक्स माइनस सी। कुछ इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा। ये जो यम है ये स्लोप है, स्लोप भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। तो कई बार आपको देखो, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कभी कभी इक्वेशन आपको लिखा रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर यम क्या है, यहां पर यम जो है पॉजिटिव है, यहां पर यम जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन कई बार तुम्हें यम निगेटिव भी मिल सकता है। अगर यम निगेटिव मिलेगा, इफ यम निगेटिव होगा ऐसा, तो y इज इक्वल टू आपका इक्वेशन हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस का सी, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा। अब स्लोप कब निगेटिव होता है हम ये डिटेल में जानेंगे, स्लोप जब पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये जस्ट था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और डिफिनीशन थी स्ट्रेट लाइन की, सही है। रही बात कर्व, तो कर्व देखिए क्या है, कर्व क्या है आप जान लीजिए थोड़ा सा। कोई भी ज्योमेट्री बना दीजिए आप, कोई भी आकृति बना दीजिए, उसे आप कर्व बोलेंगे। जैसे ये एक कर्व है, ये क्या है, 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 कर्व है, ये भी क्या है, कर्व है, सब कुछ कर्व है। हर एक
जो ड्रॉ कर रहे हो हर चीज कर्व है, लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिक नाम रखा जा सकता है, जैसे इसे पैराबोला कहा जा सकता है, और इसे स्ट्रेट लाइन कहा जा सकता है, और सर्कल कहा जा सकता है, स्फीयर कहा जा सकता है, बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। तो आप कुछ जो भी आप बनाते हो सब कर्व है। अब किसी से स्पेशल शेप का, किसी सिमेट्रिकल शेप का हमने नाम रख दिया है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये सब कुछ कर्व है। हम बात करने वाले हैं इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं झुकाव कोण। झुकाव कोण, इंक्लाइनेशन एंगल, झुकाव कोण। देखो क्या है, कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम पर, मतलब कार्टेशियन प्लेन पर, तो वो लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाती है ना। अब बात आती है किससे एंगल बनाती है, एंगल कहां से मेजर किया जाता है। तो देखिए, मान लो आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, आप इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, आप इसे वाई एक्सिस कहते हैं, और ये है ओरिजिन, मिड पॉइंट ओरिजिन। अब मान लो एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है। तो देखो ये एंगल कुछ बना रही है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में आप जाते हो तो कुछ एंगल मिलता है आपको, एंगल सपोज दैट थीटा है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन एंगल या इंक्लाइनेशन किसी भी लाइन का, किसी भी। अच्छा, कर्व पे कैसे निकालोगे अभी बात करते हैं हम। तो ये इंक्लाइनेशन है। अगर कोई कहे डेफिनेशन लिख दीजिए सर, इंक्लाइनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द एंगल made by the lines, made by the line from the positive x axis. The angle made by the line from the lines from the positive x axis is called inclination angle. तो उसे इंक्लाइनेशन एंगल कहते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, लाइंस फ्रॉम द एंगल मेड बाय द लाइंस फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक लाइन और मुझे ऐड करना पड़ेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is called inclination angle. सही, इसे कहते हैं इंक्लाइनेशन। एंटी क्लॉकवाइज मेरे घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, इस तरफ, इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी की चलने की दिशा को हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो ठीक है, तो जैसे ये एंगल, जैसे एक सिंपल सी और बात है, जैसे आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहां पर एक कोई लाइन से कुछ ऐसा, देखो इसका कुछ अपना इंक्लाइनेशन है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी भी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम इंक्लाइनेशन एंगल कहते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका इंक्लाइनेशन थोड़ा कम है, यह एंगल जो थीटा है थोड़ा कम है, इस लाइन का इंक्लाइनेशन थोड़ा ज्यादा है, झुकाव कोण ज्यादा है। ऐसे और कोई लाइन बना सकते हो तुम जिसका इंक्लाइनेशन कम, जैसे इसका मान लो एक और बना दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, सॉरी वाई एक्सिस यहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है ये।
मान लो कोई लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका इंक्लाइनेशन एंगल थीटा ये है, ये तो और भी कम है। यहां पर जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लाइनेशन एंगल और भी कम है। तो ऐसे हर स्ट्रेट लाइन का अपना एक इंक्लाइनेशन एंगल होता है थीटा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा इंक्लाइनेशन एंगल। देखो और एक बात समझो तुम, जैसे मान लो यहां पर है, अब आप बताओ इंक्लाइनेशन एंगल क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, जरा सोचो और बताओ कि क्या होगा, क्योंकि आप काम चोरी करते हो, पढ़ते नहीं हो तुम ढंग से, और जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सही कह रहे हैं गलत? आपका फोन चलाने में ज्यादा मन लगता होगा, सही कह रहे हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लिया जो बिल्कुल पैरेलल है, ऐसा है। अगर कोई पूछे सर इस स्ट्रेट लाइन का इंक्लाइनेशन एंगल क्या होगा, तो जरा आप ही बता दीजिए ना, कमेंट करके बता दो क्या होगा इंक्लाइनेशन एंगल इस स्ट्रेट लाइन का। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो इसका इंक्लाइनेशन एंगल क्या होगा? थीटा 0। अरे भाई हमने कहा था कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसी पर कोई लाइन ड्रॉ कर दे, तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका एंगल ही कहां बन रहा है? उसी इस एक्स एक्सिस पर ही तो है ये लाइन। तो जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो उसका जो एंगल होगा वो 0 तो होगा। तो इसलिए अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लाइनेशन एंगल कैसा होगा? 0 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। वो कहीं भी हो, यहां ऊपर हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, 0 होगा इंक्लाइनेशन एंगल, ठीक है। और एक बात समझो, यहां पर देखो इंक्लाइनेशन एंगल थोड़ा, यहां इंक्लाइनेशन एंगल थोड़ा काफी कम था, काफी कम था। यहां थोड़ा इंक्रीज कर गया, ज्यादा है थोड़ा सा, यहां काफी ज्यादा हो गया है। अगर हम यहां पर एक और फिगर बनाए, हम एक और ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन, थोड़ा ऐसे कुछ करके, थोड़ा यहां इंक्लाइनेशन एंगल थीटा और ज्यादा हो गया। और अगर हम कोई ड्रॉ करें तो देखो ऐसे हो गया, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये हो गया इंक्लाइनेशन एंगल। फिर इसकी जगह पर ये ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा और बढ़ गया इंक्लाइनेशन एंगल। थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा और बढ़ गया इंक्लाइनेशन एंगल। तो देखो आप कहां तक जा सकते हो, आप मैक्सिमम यहीं तक तो कर सकते हैं लाइन को। फिर अगर लाइन आपकी ऐसी हो गई तो फिर इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इंक्लाइनेशन एंगल 0 डिग्री। समझ रहे हो यार? जैसे अगर लाइन ऐसे है तो 0 है थीटा की वैल्यू, इंक्लाइनेशन एंगल 0 है। ऐसे हुआ तो थोड़ा हुआ इंक्लाइनेशन, थोड़ा थोड़ा, थीटा बढ़ रहा है धीरे धीरे, थीटा बढ़ रहा है धीरे धीरे, थीटा बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये स्ट्रेट लाइन है, मार्कर को समझ लो स्ट्रेट लाइन है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है भैया, इंक्रीज कर रहा है, स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। फिर जैसे अगर मान लो कोई लाइन ऐसे ले लिए तुम, ये लाइन भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यही तो कहना चाहते हैं हम। अगर ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका थीटा कितना होगा? उसका इंक्लाइनेशन एंगल कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर इस लाइन के जस्ट ऊपर, मतलब अगर ऐसे पूछा जाए आपसे, समझो बात को थोड़ा, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन जस्ट पैरेलल से थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, हल्का सा हल्का सा हल्का सा, तो ये एंगल लगभग नियर अबाउट पाई ले सकते हो, 180 डिग्री ले सकते हो। एक्स एक्सिस से थोड़ा एबव हो, बस थोड़ा सा ऊपर हो। तो जैसे पहले एंगल 0 था, यहां पर जब कोई लाइन ऐसे थी, एक्स एक्सिस पैरेलल थी, 0 था, फिर ऐसे इंक्रीज हुई तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, फिर ऐसे हो गई तो 90 डिग्री, 90 से 120, 130, 150, ऐसे से एक समय आया जब बिल्कुल हल्का सा बचा था, फिर पैरेलल होने वाली थी, तो लगभग 180 डिग्री के नियर अबाउट तो बना रही होगी ना लाइन, इंक्लाइनेशन एंगल। और फिर जैसे उसको आप ऐसे रख दिए एक्स एक्सिस पैरेलल, फिर थीटा कितना हो जाएगा उसका? 0। तो एक सिंपल सी बात लिखना चाहते हैं हम, थीटा की वैल्यू, इंक्लाइनेशन की एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? देखो जो थीटा है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे? 0 डिग्री से। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब थीटा जो है, इंक्लाइनेशन जो एंगल है, उसकी वैल्यू 0 डिग्री के से बड़ी होगी या बराबर भी होगी, इसलिए इक्वल टू, थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0,
ऐसा होगा। थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। आप देख रहे थे किसी भी लाइन, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका थीटा कैसा है, उसका इंक्लाइनेशन एंगल कैसा है, 0 है। तो थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, लेकिन थीटा की वैल्यू 180 से कम होता है सर, तो मतलब थीटा इज लेस देन, थीटा इज लेस देन, थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो इंक्लाइनेशन एंगल कुछ इस तरीके से फॉलो करता है, मतलब 0 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के इंक्लाइनेशन का। आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप, ढाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मन लगा के पढ़िए, इधर उधर ना करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए अच्छे से, क्योंकि आपको इधर उधर करने में बहुत मजा आता है। हाँ? तो स्लोप के बारे में सीखेंगे। स्लोप को हम हिंदी में ढाल या प्रवणता कहते हैं। मान लो आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, स्लोप को ढाल या प्रवणता कहते हैं, सही। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट ओरिजिन है। मान लो आपके पास इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है पी, प्यारा सा पॉइंट है पी, और इसका कोऑर्डिनेट आपको पता होगा क्या है। अगर नहीं पता है तो आपसे सविनय निवेदन है कि आप जाके पहला लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जरूर देख लीजिए। तो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कामा वाई होगा। एक्स कामा वाई है इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि आपको इस पॉइंट पर जाने के लिए एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और वाई में भी वाई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। वैसे पी पॉइंट और ओरिजिन का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये है। अरे भैया ये है, और यही तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा भैया। लेकिन अगर हम यहां ड्रॉ करें इस पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट पी और ओ के बीच में। लेकिन अगर इस पॉइंट पी पर जाना हो आपको, तो आपको एक्स एक्सिस पर भी चलना पड़ता है एक्स डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पर भी चलना पड़ता है वाई डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है तो इसे एक्स कहते हैं। और आप जानते हो इंक्लाइनेशन एंगल क्या है? इंक्लाइनेशन एंगल क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के द्वारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन, थीटा। यही जो थीटा है, इसी को मान लीजिए आपको निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इस थीटा को निकालने के लिए आपके पास दो वैल्यू है बस। एक तो एक्स एक्सिस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, दूसरा वाई एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा रेशियो लेना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे तुम्हें वाई और एक्स मिलाकर ये थीटा मिल जाए तुम्हें। तो हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप क्या ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो जिसमें वाई और एक्स से ये थीटा निकल जाए। तो आपको पता होगा जहां एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है, जो साइड होती है, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे बेस कहते हैं, और इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा निकालना मुझे पता है परपेंडिकुलर और बेस। इसके लिए सबसे सटीक और सबसे अच्छा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan थीटा। तो आपको ये थीटा निकालो तो tan थीटा, tan ले रहे हैं हम इसका, इस थीटा का tan थीटा ले रहे हैं, तो मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई का एक्स। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यही tan थीटा आपका स्लोप कहलाता है, यही tan थीटा आपका स्लोप कहलाता है। स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। एक सिंगल पॉइंट पर अगर कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है और सिंगल पॉइंट आपको दिया गया है, तो स्लोप का फार्मूला है ये tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। एक बात क्लियर हो गई होगी कि स्लोप जब भी आपको निकालना पड़ेगा तो tan थीटा निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात और है, स्लोप को स्मॉल एम से डिनोट करते हो तो हम लिख सकते हैं यहां पर अथवा करके m इज इक्वल टू tan थीटा।
m इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब स्लोप का जो फार्मूला है वो tan थीटा है। अब एक बात याद रखना, जब तुम्हें कभी भी स्लोप कहा जाए, किसी रेखा की ढाल निकालना है, किसी रेखा की किसी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या निकालना है? tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा। स्लोप मींस tan थीटा। स्लोप मींस tan थीटा। बात मन में बैठा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, फिर स्लोप कैसे निकालोगे तुम? ये स्लोप कहलाएगा। स्लोप को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, या स्मॉल एम से उल्टा होता है tan थीटा। एक बात और है, यहां से क्लियर हो रहा होगा, अगर तुम्हारा x कांस्टेंट है तो y जितना ज्यादा होगा tan थीटा की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, मतलब आपका स्लोप भी उतना ज्यादा होगा। y जैसे मान लो आपकी कोई लाइन ऐसे है, ऐसे है कोई लाइन, इसका y इतना होगा बस, तो इसका थीटा इतना होगा। अगर लाइन ऐसे है तो इसका y ज्यादा है तो थीटा भी ज्यादा होगा, मतलब इसका ये स्लोप भी ज्यादा होगा। मान लो लाइन ऐसे है तो देखो यहां y इतना है, जब इतना y है, y जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। चलो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास मान लो 2 पॉइंट हो, तो हम मान लेते हैं मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। आपके पास एक पॉइंट है A, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1 कामा का y1, और एक पॉइंट है यहां पर B, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है x2 कामा का y2। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। ये 2 पॉइंट है, हमने दोनों को मिला दिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। अब अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, एक्सिस थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका स्लोप निकालना है। अगर इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप हमेशा जानते हो ना क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा होता है उसी का tan ले लो तुम, स्लोप मिल जाएगा आपको। तो मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करो कुछ ऐसे करके। इसे आप, क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के समांतर है, पैरेलल है, इसलिए इसको भी आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जूम कर सकते हो। जैसे हम क्या कह रहे हैं, आप एक लाइन पॉइंट ए से ऐसे डॉट डॉट करके ड्रॉ करो, ये जो लाइन है इसको भी आप एक्स एक्सिस अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं एक दूसरे के। अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वही होता है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे। अब यहां पर एक लाइन और ड्रॉ हो गया, ठीक है, 2 लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप देखो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1। ओरिजिन से अगर इस पॉइंट तक आपको चलना है तो आपको यहां पर x1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और इस पॉइंट तक अगर आपको जाना है तो यहां पर आपको y1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर आपको आना है तो आपको x एक्सिस पर x2 डिस्टेंस चलना है, और अगर यहां पर आपको आना है इस पॉइंट पर x2 कामा y2 जिसका कोऑर्डिनेट है, तो आपको यहां पर y2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका x1 और y1 2 कोऑर्डिनेट है, सही। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? x2 है, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है। ओरिजिन से लेके इस B पॉइंट तक की जो ये डिस्टेंस है ये x2 है, x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे ये डिस्टेंस y2 है। ऐसे ही ओरिजिन से x एक्सिस पर पॉइंट A तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है, और ओरिजिन से पॉइंट B तक की जो A तक की जो डिस्टेंस है वो y1 है। अब अगर आपको आपका लाइन यहां से यहां था, A और B पॉइंट की जो लाइन है, A और B पॉइंट का जो लाइन है, इसका तुम्हें निकालना था स्लोप। तो आप देखिए कि ये साइड चाहिए तुम्हें, ये साइड चाहिए। अगर ये पूरी डिस्टेंस y2 है और इतनी डिस्टेंस y1 है, तो y2 में से अगर y1 निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस बचेगी y2 माइनस का y1। समझ में आ रहा होगा तुम्हें? समझ में आ रहा होगा तुम्हें? अगर ना आ रहा हो तो बताइए।
भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y1 है और ये पूरी डिस्टेंस y2 है। अगर इस y2 में से इस y1 को निकाल दे तो बताओ इतनी डिस्टेंस वैल्यू बचेगी, y2 माइनस y1। अब देखो यहां ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस x2 है, ओरिजिन से लेके यहां तक की डिस्टेंस x1 है। अगर x2 में से x1 को निकाल दोगे तो ये डिस्टेंस बचेगा x2 माइनस का x1। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी x2 माइनस का x1। अब अगर आपसे कोई स्लोप पूछे, नाउ स्लोप, नाउ स्लोप, स्लोप स्मॉल m इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप m इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है y2 माइनस का y1 अपॉन का x2 माइनस का x1। ठीक है, अब अगर आप इसी फार्मूले लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 को हम डेल्टा y लिखते हैं और x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखते हैं। तो स्लोप का जो फार्मूला आया वो आया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसे क्या कहते हैं, इसे हम ये कहते हैं रिलेटिव चेंज, रिलेटिव कई बार एवरेज भी बोला जाता है, कई बार एवरेज भी बोला जाता है, रिलेटिव या एवरेज चेंज, चेंज in y with respect to x axis, यहां पर y एक्सिस लिख दो, y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो एक्सिस मत लिखो। मतलब ये जो डेल y अपॉन डेल x है, ये मुझसे ये कह रहा है कि y में जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसी चीज को हम लोग स्लोप कहते हैं। x के साथ y में कितना चेंजमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप किसी भी लाइन का। मतलब कोई भी लाइन x के हिसाब से y कितना है उसका, अगर y का मान ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है। अभी यहां बताए थे, आपको समझ में आ रहा होगा शायद सारी बात। तो tan थीटा इक्वल टू डेल y पाई डेल x। अगर इस डेल्टा x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, अब एक और बात सुनिए तुम, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा x की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, ये जो डेल्टा x आया है मतलब x2 माइनस x1 आया है, ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो, ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो, देन स्लोप को कैसे लिखा जाता है, देन tan थीटा इक्वल टू dy बाई का dx। इस डेल y को, डेल y बाई डेल x को हम d लिख देते हैं जब स्मॉल की बात करते हैं, छोटे की बात करते हैं। तो देन tan थीटा स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx। dy बाई dx क्या है, रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के साथ y में चेंजमेंट, x के साथ y में चेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं लाइन का, tan थीटा dy बाई dx। एक बात और बता दें, जैसे तुम अभी पढ़ोगे फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ोगे, तो वहां हम कर्व पर स्लोप फाइंड करते हैं। किस पे फाइंड करते हैं, कर्व पे। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास x और y एक्सिस है, और मान लो तुम्हारे पास यहां पर एक कर्व है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से कर्व है आपके पास। अब कर्व के मान लो इस पॉइंट पर, कर्व के इस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है। अच्छा, कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन है, बात समझो, यहां पर बात समझोगे तो राजा बनोगे तुम। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हो तो जो स्लोप यहां मिलेगा तुम्हें, वही स्लोप यहां भी मिलेगा तुम्हें। मतलब स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो सेम होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो बिल्कुल सेम होता है। लेकिन जब अगर आप कोई कर्व लेते हो तो कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू अलग अलग होती है सर। जैसे यहां पर स्लोप कुछ और है, 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 यहां पर स्लोप कुछ और है। तो कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप को डिफाइन किया जाता है। इस बात को आप यहां लिख सकते हो कि कर्व के हर
हर पॉइंट पर स्लोप डिफाइन किया जाता है। ये बात याद रखना, इसलिए इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखे हैं। कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप को डिफाइन किया जाता है। तो अगर कोई पूछे सर मुझे बता दीजिए इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, सपोज दैट आप सीख लीजिए चीजों को बेहतर तरीके से, क्योंकि जब काइनेमेटिक्स फिजिक्स में आओगे सर तो कुछ ऐसा करामात करना पड़ सकता है तुम्हें। अगर कोई कहे सर इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करिए, तो आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और यहां पर तुम यक्स एक्सिस ऐसे 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 अज्यूम कर सकते हो। अब देखो इस टेंजेंट का यक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी की वैल्यू अगर आप निकालोगे tan थीटा लोगे इसका, तो आपको जो मिलेगा वो स्लोप होगा। सिंपल जो मान लो ये एक कर्व ये है तुम्हारे पास, ये है कुछ, मान लो एक ऐसा कर्व मिलेगा तुम्हें, ऐसा कर्व मिलेगा तुम्हें, और कोई कह दिया इस पॉइंट पर आप स्लोप बताइए। इस पॉइंट पर आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां से यक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे डॉट डॉट करके। अब इस यक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बना रहा है, उसी थीटा का अगर आप tan लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्लोप ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर आपको स्लोप की वैल्यू मिलेगी। ऐसे कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर आपको जिस पॉइंट पर आपको स्लोप चेक करना हो, देखना हो, उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वहां पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, जो थीटा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी थीटा का tan लोगे तो आपको उस पॉइंट पर स्लोप मिलेगा। सिंपल सा मुद्दा है। तो आप स्ट्रेट लाइन का भी निकाल सकते हो स्लोप, आप जो है किसी कर्व का भी स्लोप निकाल सकते हो, कर्व के किसी एक पॉइंट पर। अगर आपको 2 पॉइंट दिया हो किसी लाइन में, तब भी आप स्लोप निकाल सकते हो। और इस डी बाई डी एक्स को कुछ और भी कहते हैं, हम आपको बता दें, आगे हम मैथमेटिकल फिजिक्स जब पढ़ाएंगे नीट और जेई के लिए, तो हम बात करेंगे इसमें। इसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स को कॉफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब डी वाई बाई जो डीएक्स है, ये डिफरेंशिएशन को शो करता है, अवकलन को शो करता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऐसा बोलते हैं, वाई डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ऐसे बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स को ऐसा भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसी तुम्हारे पास मान लो लिखा रहे dx अपान का dt, इसका मतलब होता है एक्स का डिफरेंशिएशन t समय के, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो लिखा हो dx अपान का d थीटा, तो मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब थीटा को देखते हुए थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स में चेंजमेंट, ऐसे पढ़ सकते हो। जैसे यहां पढ़े थे रिलेटिव चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में चेंजमेंट dy बाई dx कहलाता है। ऐसे dy बाई dx, तो डिफरेंशिएशन भी हमें चेंजमेंट बताता है, किसी एक के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वैल्यू में, दूसरे वेरिएबल में कितना चेंजमेंट हो रहा है, ये स्लोप बताता है, ये मुझे डिफरेंशिएशन बताता है। और यहां देखो खूबसूरत नजारा ये है, अभी आगे जब कभी क्वेश्चन करोगे तो आप किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको स्लोप मिलेगा। अगर आपको एंगल दिया है तो tan थीटा निकालोगे, अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया उसका स्लोप पूछा तो आप डिफरेंशिएशन करोगे। बड़ी खूबसूरत मैथमेटिक्स है सर, आप नोट करिएगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग स्लोप पढ़ रहे थे। देखिए स्लोप का फार्मूला सिंपल सा आया था, m इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। ये फार्मूले, दोनों फार्मूले, चाहे tan थीटा से निकालो चाहे dy बाई dx से निकालो, स्लोप मिलेगा मुझे। ठीक है, बात देखिए, इस स्लोप m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अगर आप देख रहे होगे तो इस m की वैल्यू tan थीटा पर डिपेंड कर रही है। tan थीटा से आएगी m की वैल्यू स्लोप,
tan थीटा निकालोगे तो आपको स्लोप मिलेगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या निगेटिव नहीं हो सकती? हो सकती है। जीरो नहीं हो सकती? हो सकती है। पॉजिटिव नहीं हो सकती? हो सकती है। तो मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। किसी भी लाइंस का जो स्लोप होता है तीनों हो सकता है। मुद्दा आता है सर पॉजिटिव कब होता है, मुद्दा आता है सर जीरो कब होता है, मुद्दा आता है सर नेगेटिव कब होता है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप देखते चलिए सब कुछ आता रहेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक ओरिजिन है। अब मान लो एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास, तो इसका थीटा कितना होगा तुम्हारा? जीरो। अभी भी पढ़ के आया था हम लोगों ने, इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बनता है वो थीटा कहलाता है। यहां तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है ये लाइन, तो थीटा कुछ नहीं बन रहा है, जीरो बन रहा है। अगर हमसे कोई कहे स्लोप निकाल दो सर, तो स्लोप यम इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? जीरो। तो यम इक्वल टू हो जाएगा tan 0 डिग्री। tan जीरो की वैल्यू कितना आती है पता है सबको? जीरो। तो स्लोप क्या हो गया तुम्हारा? जीरो। मींस दैट ये कहना चाहते हैं कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप कैसा होगा? जीरो। और उसका इंक्लाइनेशन कैसा होता है? जीरो। इंक्लाइनेशन भी जीरो होगा और स्लोप भी जीरो होगा, क्योंकि tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो इस कंडीशन में आपका स्लोप जो है क्या होगा? लाइन का स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। चलो अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक लाइन है कुछ ऐसा, देखो इस लाइन का एंगल क्या है? थीटा। अब आप देखो tan थीटा तुम्हें कब पॉजिटिव देगा? तो आपको पता है यम इक्वल टू होता है tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू जीरो पर क्या होती है? थीटा की वैल्यू जीरो पर जीरो मिलता है तुम्हें। थीटा 30 पर क्या मिलता है? 1/√3 मिलता है। थीटा tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। फिर tan 90 से जैसे आगे बढ़ोगे आप वैसे निगेटिव मिलने लगता है तुम्हें, क्योंकि tan 90 से आगे जब जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। ट्रिग्नोमेट्री पर भी बात करेंगे हम आराम से, आप बने रहिए बस मेरे साथ। तो जैसे tan 90 प्लस थीटा में जाते हैं तो आप निगेटिव होने लगता है। तो मतलब अगर तो जो स्लोप है वो tan थीटा से डिफाइंड होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर थीटा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, या अभी हम पॉजिटिव की बात कर ले, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, देन m इज इक्वल टू पॉजिटिव। तब किसी भी लाइन का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। अब देखो इसकी वैल्यू क्या 90 है? जी नहीं, 90 से कम है। मान लो एक लाइन यहां ड्रॉ कर दिए, इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। देख के बता सकते हो तुम। जब तक कोई लाइन, जैसे एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो, चलो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। कोई लाइन ऐसे है तो इसका स्लोप कितना है? पॉजिटिव है इसका स्लोप। इसका स्लोप कैसा है भैया? पॉजिटिव। कोई लाइन ऐसे है तो इसका भी स्लोप कैसा है भैया? पॉजिटिव। इसका स्लोप भी कैसा भैया? पॉजिटिव है। जब तक तुम 90 से आगे नहीं जाते, किसी भी लाइन का जो एंगल है, जो इंक्लाइनेशन है, जब तक वो 90 से ज्यादा नहीं होता तब तक उसका स्लोप पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। तब तक उसका स्लोप पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। तो ये छोटी सी सिंपल सी बात थी। जैसे आप समझो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर कोई लाइन ऐसे है तो थीटा 90 से कम है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सब थीटा सब पॉजिटिव स्लोप है ऐसी लाइन का। अब आप थोड़ा सा देखिए, मान लो आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लो आपके पास कोई लाइन कुछ इस टाइप की है, एक लाइन इस टाइप की है।
तो देखो ये जो एंटी या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन एंगल। और इस एंगल की वैल्यू, इसी एंगल का जब tan थीटा लेते हैं तो स्लोप ऑफ द लाइन मिलता है, मुझे हमें स्लोप मिलता है। तो अगर इस थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, अगर इस थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी तो हमें कैसा मिलेगा? निगेटिव स्लोप मिलेगा। यम की वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि tan 90 डिग्री पर tan जब 90 से ज्यादा होता है तो मुझे निगेटिव वैल्यू देता है। तो यहां ये जो लाइन है ये 90 से ज्यादा एंगल फॉर्म कर रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन स्लोप इज नेगेटिव, देन स्लोप इज नेगेटिव। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी तो किसी भी लाइन का स्लोप कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो यहां से आप समझ सकते हो कि स्लोप निगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, आप समझ गए। एक और बेहतर एग्जांपल देते हैं हम आपको, स्लोप क्या क्या और हो सकता है। तो एक सिंपल सी बात समझिए, सपोज दैट आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है आपका। आप समझो अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, एक स्ट्रेट लाइन है कुछ ऐसे है, अब बताओ इसका स्लोप क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप कितना होगा? मींस दैट उसका इंक्लाइन, अच्छा एक चीज तो पता है, इंक्लाइनेशन एंगल आप पहले फाइंड करोगे। इंक्लाइनेशन एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। अगर आपसे कोई पूछे कि इंक्लाइनेशन एंगल क्या है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म किया गया एंगल, तो ये आपका थीटा है। लेकिन इस थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब आपको पता है यम इक्वल टू स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan यहां tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो यहां लिखेंगे tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है सर इन्फिनिटी, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो जब कोई लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगी तो हम उसका स्लोप नहीं डिफाइन करते हैं, मतलब यम जो आएगा इन्फिनिटी आएगा, मींस दैट उसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उस समय हम स्लोप के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि थीटा 90 डिग्री है और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो हम इतना ही बोलेंगे कि स्लोप ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट करिएगा, कुछ बेहतरीन बातें हैं स्लोप से रिलेटेड। बैठो। तो हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन और स्लोप के बारे में पढ़ रहे थे। एक और खास बात है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि आप जरा ध्यान दीजिए। अगर मानिए आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों का स्लोप अलग अलग है, m1 और m2 है, लेकिन उन दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो उसका फार्मूला क्या लिखोगे आप? तो यहां हम लिखेंगे लेट टू लाइंस मेकिंग एन एंगल थीटा and slope of both lines is m1 and m2. Then angle theta. तब थीटा क्या होगा? अगर दो लाइंस आपके पास हैं, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट जो है ओरिजिन है। आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये है जिसका स्लोप है m1 और दूसरी एक ये लाइन है जिसका स्लोप है m2, और इनके बीच का जो एंगल है सपोज दैट थीटा है। तब इस थीटा को निकालने का फार्मूला क्या होगा? सिंपल सा एक फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस का m1 अपान का 1 प्लस m1 इंटू m2। इस फार्मूले से आप
दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर उनके स्लोप्स दिए रहे तो, उनके ढाल, उनकी प्रवणता दी गई हो तो। अब इसी फार्मूले से एक बात प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेट टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तब क्या होगा आप देखो जरा, परपेंडिकुलर है इसका अर्थात ये होगा थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री होगा। आप फिगर में समझ सकते हो उस बात को। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। यहां पर टू लाइन्स है, एक लाइन सपोज दैट, एक लाइन मान लेते हैं कुछ ऐसी है आपके पास, ऐसी नहीं है, मान लो एक लाइन कुछ ऐसी है और एक लाइन जस्ट इसके परपेंडिकुलर है और इनके बीच की जो थीटा है वो 90 डिग्री है। दो लाइंस है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर ऐसा होगा तो एक कंडीशन निकल के आती है, tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह आप रख दो 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस का m1 अपान का 1 प्लस का m1 इंटू m2। tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है m2 माइनस का m1 अपान का 1 प्लस का m1 इंटू m2। इन्फिनिटी है। आपको एक बात पता है सर, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो इसका मतलब अगर m2 माइनस m1 अपान में 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 0 है। अर्थात सच दैट हम लिख सकते हैं 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू, इसका मतलब 0 है। डिनोमिनेटर 0 है तभी इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 1, तो m1 m2 इज इक्वल टू 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये बहुत अच्छी कंडीशन है और काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका जो, उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन है। अब इसी में एक और बात कर लेते हैं छोटी सी, यहां देख लीजिए। अगर मान लो आपके पास एक लाइंस है, मान लो आपके पास लाइन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, और यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है। तो इस लाइन पे अगर कोई पूछे यहां स्लोप कितना है, तो यहां स्लोप कितना है, अल्फा मान लेते हैं। यहां कोई कहे स्लोप कितना है, तो यहां भी मान लो ये ए लाइन हो गई, ये बी लाइन हो गई और ये सी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हैं। अगर यहां स्लोप अल्फा है तो यहां भी अल्फा होगा, यहां भी अल्फा होगा। मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पर क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पर क्या होता है, इक्वल होता है। सबसे बड़ी बात। और एक दूसरी बात आप देख लीजिए यहीं फार्मूले की जगह पे, अगर आपके पास मान लो एक और लाइन हो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन और तीसरा स्ट्रेट लाइन है। आपके पास ए बी सी 3 लाइंस हैं और इनका स्लोप मान लेते हैं क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन है और तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा, यम अल्फा बराबर यम बीटा बराबर यम गामा होगा। इनका स्लोप भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन, अगर एक दूसरे के पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, सेम होगा।
हमेशा उनके बीच का एंगल सेम होगा, इसलिए कितनी भी पैरेलल लाइन हो सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। यहां पर आपको एक चीज ये पता चला कि पैरेलल लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है लाइंस तो सबका स्लोप सेम होगा, और यहां पता चला एक ही स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जो स्लोप होता है लाइन का वो इक्वल होता है, वो सेम होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप को समझ पाए, और इस इंफॉर्मेशन को लेकर हम ग्राफ की ओर मूव करेंगे और चीजों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और ग्राफ को बेहतरीन तरीके से प्लॉट करके हर एक फंक्शन के ग्राफ को बेहतरीन तरीके से प्लॉट करेंगे। बने रहिए साथ में।